हेलो दोस्तों, अब मैं उठ गई। सुबह हो गई है, सुबह के 4 बज गए हैं। अब रोज़ का वर्क है वो मैं चालू कर रही हूँ। पहले तो मैं ब्रश करूँगी, ब्रश करने के बाद मैं मुँह धुलूँगी। अब मुँह धुल के मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगी, अपने भगवान जी को जगाऊँगी। अब मैं क्या करूँ, मैंने चुन्नी ली है क्योंकि मुझे भगवान जी के सामने जाना है। भगवान जी के सामने सर झुक के ही जाती हूँ। अब मैंने पर्दा खोली अपने मंदिर की। सबसे पहले सुबह उठ के भगवान जी को मैंने प्रणाम किया, पर्दा खोल दी है क्योंकि सुबह हो गई है। भगवान जी को मैं प्रणाम कर रही हूँ। जागो भगवान जी, उठो। इसके आगे मैं अब जा रही हूँ, घर में झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं अभी जाऊंगी। अब झाड़ू लगा लिया, मैंने नहा लिया है। अब मैं अपने भगवान जी की पूजा करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं भगवान जी हम शाम को सुलाती हूँ भगवान जी को, कान्हा जी को। अब कान्हा जी को उठा के बैठा दूँगी। फिर कान्हा जी को नहलाऊँगी, उनका भोग लगाऊँगी, आरती करूँगी। अब मैं भगवान जी के अपने बर्तन लेके आई। मेरे भगवान जी के इतने सारे बर्तन हैं। अब भगवान जी के बर्तन ला के अब मैं भगवान जी को सबसे पहले मैं भोले बाबा को पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मंदिर जा रही हूँ, भोले बाबा की मंदिर में पूजा करके आ रही हूँ। भगवान जी को अपने घर में उठा के मैं मंदिर जा रही हूँ, भोले बाबा की मंदिर में पूजा करके आ रही हूँ। भगवान जी को अपने घर में उठा के बैठा दिया है। अब मैं घर में पूजा करूँगी। घर में भी मेरे भोले बाबा हैं। मैं शिवलिंग रखे हूँ, छोटी सी महाकालेश्वर से लाई थी। मैं उस शिवलिंग की पूजा घर में रोज़ किया करती हूँ। तो भोले बाबा को मैंने जल से स्नान कराया, फिर मैंने दूध से करवाया, उसके बाद मैंने दही से स्नान करवाया, फिर चीनी से स्नान करवाया। चीनी से स्नान कराने के बाद मैं फिर जल से स्नान करवाऊँगी। गंगा जल से स्नान करा के अब बाबा का श्रृंगार करूँगी। भोले बाबा का मैंने चंदन लगा दिया है, पुष्प चढ़ा दिया है। भोले बाबा का मैं श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार करके मैंने भोले बाबा का आरती कर लिया है। अब मैं अपने कान्हा जी का लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। वस्त्र उतार दिए मैंने कान्हा जी के। अब कान्हा जी को मैं स्नान करा दिया है। अब पानी पहुँच के कपड़े दूसरे पहना दूंगी कान्हा जी को। कपड़े पहना के कान्हा जी को मैं माला शाम को जब लिटाती हूँ तो सारे श्रृंगार वस्त्र उतार के रख देती हूँ। श्रृंगार और मुकुट उतार के रख देती हूँ। अब मैंने पहना दिया, सिंहासन बैठा दिया कान्हा जी को। फिर मैंने सारे ग्राम भगवान को नहलाया, उनको नहला के बैठा दिया है। अब भगवान का भोग भी लगा दिया। अब मैं आरती करूँगी, भगवान जी की आरती करूँगी। आरती करने के बाद मैं कान्हा जी को चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच से ही रोज़ मैं भोग लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध का भोग लगाऊंगी अपने कान्हा जी को। दूध का भोग, तुलसी का भोग में तुलसी का पत्ता जरूर मैं डालती हूँ कि तुलसी के पत्ते से ही भोग लगाया जाता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं तुलसी का पत्ता अर्पित करने से। भोग, कोई भी भोग लगाना है ठाकुर जी को, तुलसी का पत्ता ज़रूर उसमें डालना है, भोग में रखना है भगवान जी को। तुलसी का पत्ता रख के ही भोग लगाती हूँ मैं। उसके बाद में मैं फल का भोग लगाऊंगी। फल का भोग लगाने के बाद में फिर भगवान जी को मैं मिश्री का भोग लगाऊंगी। अब मिश्री का भोग लगा के फिर भगवान जी के हम अपना, ये देखो मैंने मंदिर में अपने कटोरी में सौंफ भर के रखी है। इस सौंफ में नीचे पैसे दबा के रखे हैं। कहते हैं मंदिर में भगवान जी गणेश जी के सामने कटोरी में सौंफ रखो और नीचे 5 सिक्के रख के रखो तो लक्ष्मी घर में बहुत निवास करती है। लक्ष्मी ऐसे रुकती है आपके घर में कि बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेगी। आप कभी हाथ पर्स आपका खाली नहीं रहेगा। इस तरीके से रखने से सौंफ मंदिर में। ये मेरी दुर्गा माता हैं। मैं सारे भगवान जी को रखी हूँ, मैं पूजा करती हूँ। दुर्गा माता हैं, कान्हा जी हैं हमारे मंदिर में, कान्हा जी भी हैं। ये मेरी लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, जी मेरे ठाकुर जी सारिग्राम जी हैं। हनुमान जी भी मैं रखी हूँ, मेरे हनुमान जी भी हैं मंदिर में। जी बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, इनकी भी मैं पूजा करती हूँ, बागेश्वर धाम की भी। और ये देखो लक्ष्मी गणेश है, माता का श्रृंगार रखा है, सिंदूर रखा है। ये सरस्वती माता है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो सरस्वती माता भी रखे हैं। विष्णु भगवान भी हैं। मैं भगवान, बहुत सारे भगवान मेरे मंदिर में हैं। मैं तो शंकर जी और कान्हा जी की ही पूजा करती हूँ, लेकिन सारे भगवान को ही भी प्रणाम कर देती हूँ मंदिर में रखे हैं तो।